Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. कपड़ों के साथ दिए गए इस तरह के बॉर्डर्स को किस तरीके से कॉर्नर्स फोल्ड करके डिज़ाइन किया जाए, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से साइड पॉकेट्स अटैच की जाएं, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि आपके पास घर में बचे हुए लॉन के दुपट्टों को किस तरह रीयूटिलाइज़ किया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इस दुपट्टे से शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये दुपट्टा है मेरे पास जिसके दोनों साइड पर चौड़े बॉर्डर हैं। सबसे पहले मैं इन बॉर्डर्स को सेपरेट कर लूँगी और इन्हें सेपरेट करने से पहले 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन मैं यहाँ पर छोड़ूंगी ताकि वो स्टिचिंग में इस्तेमाल हो सके। दुपट्टे के साइड से बॉर्डर्स को सेपरेट करने के बाद जो सेंटर वाला पीस मेरे पास बचा है उसे मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक को जितनी चौड़ाई और लंबाई मुझे रिक्वायर्ड थी उस हिसाब से कट करके उस पर शर्ट का ड्राफ्ट कर लिया है। साइड फिटिंग मैंने स्ट्रेट रखी है, यानी तिरछी है लेकिन इसमें कर्व नहीं। इस तरह के 2 बॉर्डर्स मेरे पास थे। अगर देखा जाए तो इसमें एक बॉर्डर में 2 बॉर्डर्स अलहदा होते हैं। एक पोर्शन को मैंने 2 बॉर्डर्स में डिवाइड कर लिया है। एक इतना चौड़ा बॉर्डर निकला है और दूसरा बॉर्डर इतना पतला था, तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन बैक साइड पर फोल्ड करके इस तरह की पट्टी बना ली है। अब जो दूसरा बॉर्डर पूरा कंप्लीट होगा उसे मैं दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर चूँकि ये पूरा ही कपड़ा था, बाजू की चौड़ाई मेरे पास यहाँ कम पड़ रही है, तो इसके सेंटर में यहाँ पे जो मैंने एक बॉर्डर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है उसका चौड़ा वाला हिस्सा मैं इसके सेंटर में अटैच कर दूँगी, तो मेरे पास बाजू की चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ये इस वजह से मुझे करना पड़ा क्योंकि इस शर्ट पर मुझे पॉकेट्स को भी अटैच करना है, उसके लिए भी मुझे फैब्रिक रिक्वायर्ड था। अब जो भी मुझे रेप पट्टी का काम करना पड़ेगा वो इस चौड़ी पट्टी से निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स के जॉइंट्स में ये ऑरेंज कलर के फैब्रिक को स्टिच कर लेती हूँ। स्लीव्स को काटते हुए इसके फ्लोरल प्रिंट्स का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब इस कपड़े के सीधे वाले हिस्से को ऑरेंज कपड़े के सीधे वाले हिस्से से एक तरफ से ज्वाइन करूँगी, फिर दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स का जॉइंट कर दिया है। इसके बाद जो सारा सिलाई का मार्जिन था उसे मैंने मरून कपड़े की तरफ करके 1/2 वुड के गैप से सिलाई लगा दी है। दोनों तरफ मैंने ऐसा ही किया है। अब स्लीव की लेंथ भी मेरे पास कम है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए वो बॉर्डर जो कि मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया था उसमें से चौड़ाई जितनी मुझे स्लीव्स की लंबाई चाहिए उसके हिसाब से कट कर ली। इसे यहाँ पे सीधे साइड से सीधा साइड मैच करके स्टिच कर लूँगी। फिर इसे लंबाई के रुख पे पलट दूँगी और जो सिलाई का सारा मार्जिन है वो स्लीव की तरफ ऊपर करके 1/2 वुड के गैप से यहाँ सिलाई लगा दूँगी। इसके फ्रंट को हेम करने के लिए मुझे जस्ट ये बॉर्डर शो करना है, तो ये छोटा बॉर्डर आगे इसकी हेम लाइन में स्टिच हो जाएगा। अब स्लीव्स यहाँ पे रेडी हैं। बॉटम से भी इसे मैंने हेम कर लिया है और जॉइंट को भी फिनिश कर लिया है। अब दोनों स्लीव्स की सीधी साइड आपस में मैच करके इसे मैं डिज़ायर्ड शेप में कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मर्दाना बुकरम तकरीबन 1 इंच में 1 पॉइंट कम की पट्टी ली है और इसकी लेंथ मैंने 8 इंच ली है और ये पट्टी मैंने कट कर दी है। नीचे से वी शेप आपकी मर्ज़ी, आप जितनी गहराई में कट करना चाहें। ये कपड़ा वही है जो आस्तीन के आगे से बॉर्डर से बचा था और उसको मैंने इस पर पेस्ट कर लिया है। इसको इस तरीके से इसका कॉर्नर नीचे से फोल्ड करना है और शर्ट पर मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच और गहराई 3.5 इंच रख के गोल शेप में कट कर लिया है। इसके फ्रंट सेंटर में यहाँ पे मुझे ये पट्टी ऊपर से जस्ट शो ऑफ करने के लिए बनानी है। इस पट्टी का थोड़ा सा हिस्सा गोल गले की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए ताकि बाद में इसे कट के बराबर कर लें और इसके कॉर्नर्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इसके कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और जहाँ पे इसके नीचे वाला वी कॉर्नर है वहाँ पे कपड़ा अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके फाइन कॉर्नर्स बनाने हैं। जहाँ पे ये नोक आती है नीडल अंदर की तरफ रखनी है, प्रेसर फुट के डायरेक्शन चेंज करनी है और फिर इसे स्टिच करना है। यही इसका मेथड है इसको नीट वे में स्टिच करने का।
शर्ट पर मैंने यहाँ पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब शोल्डर पर गले की साइड से बाहर की तरफ 2 इंच दोनों तरफ मैंने मार्क किया है और ये निशान स्ट्रेट नीचे की तरफ लेकर आना है। चूँकि मैं यहाँ पे लाइन वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए छोटे छोटे निशानात लगाए हैं। अगर आप प्लेन कपड़े पर यही डिज़ाइन बनाएं तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बॉटम पर नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 6 इंच पर क्रीज लाइन बिठा दी है ताकि मेरे पास यहाँ पे मार्क मौजूद हो। जो पट्टी मैंने आपको शुरू में ये दिखाई थी इसे मैं शोल्डर के एक साइड से स्टिच करती हुई आऊँगी नीचे की तरफ, और जहाँ पे बॉटम है यानी वो जो 6 इंच वाला मार्क लगाया है वहाँ पर यहाँ पे मैं इसे कॉर्नर्स बनाकर स्टिच करूँगी और इसे दूसरी तरफ ले जाकर जहाँ तक सेकंड स्ट्रेट लाइन का मार्क है वहाँ पे कॉर्नर बना के ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ स्टिच करती ले जाऊँगी। यहाँ पर मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी ताकि हर पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाए। जो निशान मार्क किया है हमने यहाँ पर वहाँ पे इस पट्टी को स्टिच करना शुरू करना है। ध्यान ये रखना है कि पहले बाहर वाली सिलाई लगेगी, उस पर कॉर्नर बनेगा, फिर अंदर वाली सिलाई बाद में हम लगाएंगे। इस पट्टी को या कपड़े को किसी भी किस्म का कोई खिंचाव नहीं देना वरना इसमें यहाँ पे झोल पड़ सकता है। जब इसे स्ट्रेट सीते हुए वहाँ तक आएंगे जहाँ तक हमने ये 6 इंच का मार्क किया था वहाँ पर इस पट्टी को ये देखें मैंने मार्क किया हुआ है इस तरीके से उसी के हिसाब से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने फोल्ड किया। इसके बाद जिस डायरेक्शन में हमें इस पट्टी को लेके जाना है उसके अपोजिट कॉर्नर पर उंगली इस तरीके से रखनी है और इसका कॉर्नर आगे की तरफ बना देना है। अब चूँकि मेरे पास ये बॉर्डर है तो इसका फूल इसका बॉर्डर आपस में मैच करना चाहिए और एक फ़िक्स कॉर्नर क्रिस्प किस्म का कॉर्नर बनना चाहिए। यहाँ पे किसी किस्म की कोई गुलाई ना हो, कपड़े में किसी किस्म का कोई झोल ना हो। 3-4 दफ़ा इसे ओवरलुक करें फिर इसको स्टिच करना है। स्टिच करते हुए मैं नीचे कॉर्नर तक आऊँगी। इस तरीके से नीडल अंदर की तरफ रखनी है बिल्कुल कॉर्नर पर, शर्ट के कपड़े पर नहीं जाना, पट्टी के कपड़े पर ही रहना है। फिर इसे कपड़े को इस पट्टी के समेत मोड़ना है। सिलाई सीधी अब आगे नहीं जाएगी बल्कि जो पट्टी हमने फोल्ड की थी इसको प्रेस करके जो वी सा बना हुआ है इसके ऊपर फिंगर प्रेस करके क्रीज बिठा लेनी है और इस पट्टी को दोबारा ऊपर की तरफ ऐसे ही खोल देना है। ये देखें दोबारा पलट के ऊपर आ गई और जब हमने इसको फिंगर प्रेस किया तो ये एक तिरछा सा निशान हमारे पास आया है। ये तिरछा सा निशान यहाँ पे हमारी क्रीज लाइन है, इस पे अब हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते हुए ध्यान रखना है कि किस कपड़े पर किसी भी किस्म की कोई सिलवट ना पड़े जो अंदर हमने फोल्ड किया हुआ। स्पेशली कॉर्नर तक स्टिच किया, नीडल अंदर की तरफ रखी, दोबारा हम पलट कर बैक पर आ गए। अब बेफिक्र होकर पीछे की तरफ आ जाएं क्योंकि जो हमें स्टिच करना था वो तो हमने स्टिच कर लिया। अब बिल्कुल कॉर्नर पर नीडल अंदर की तरफ रखनी है। आप चाहें तो अब ये जो कॉर्नर बन गया है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ कट कर दें। अगर तो आप ये काम किसी हैवी कपड़े पर कर रहे हैं तो आपको ये कट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर पर बिल्कुल कपड़ा अंदर की तरफ कर देना है, सारा हाइड कर देना है और जो अब सिलाई है उसको सीधा सीते हुए आगे की तरफ ले जाना है। देखिए कितनी आसानी से 1-2 मूव्स के साथ हमने ये कॉर्नर बिना आउटर सिलाई के यानी वो सिलाई जो बाहर की तरफ दिखती है उसके बगैर हमने इसे गुम सिलाई में स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से अब इसे स्टिच करते हुए दूसरी साइड की तरफ जाना है और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आया। मैं आपको दूसरा कॉर्नर भी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें बाहर की तरफ कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा है। दोनों कॉर्नर्स आप बनाना सीख लें तो ईज़िली आप इसे बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मुझे ऊपर की डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। दोबारा जो लाइन है मेरे पास उस पर ये ऑरेंज वाली पट्टी दोबारा स्ट्रेट बैक की तरफ ले जाऊँगी और उसी लाइन के मुताबिक इसे मैंने प्रेस कर लेना है। फिंगर प्रेस किया, फिर इस फिंगर प्रेस से जिस डायरेक्शन पे मैंने जाना है उसके अपोजिट पे मैंने फिंगर को इस तरीके से रखा। यहाँ पे ये देख लें और अच्छे से इसको मैंने फिक्स करके पहले बिठाना है। देखें इजीली ये अपनी पोजीशन ले लेता है, 45 डिग्री के एंगल पे ये मूव कर लेता है इजीली। जो पट्टी आगे की तरफ अनस्टिच जा रही है उसको स्ट्रेट रखना है, उसमें ज़रा भी कोई झोल हुआ तो ये हमारा सारा काम बिगड़ सकता है। अब कॉर्नर तक सिलाई लेके जानी है, नीडल अंदर की तरफ, फिर दोबारा से जो हमने कॉर्नर बनाया है उसको फिंगर प्रेस करके ही रखना है। बस यही यहाँ पे ट्रिक है। और इस पट्टी को उठाकर
बैक की तरफ ले आना है। जो बैक की पट्टी हम स्टिच करते आए हैं उसके बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो ये वी लाइन हमारे पास क्रीज बैठी है इसके ऊपर स्टिच करके हम जस्ट पट्टी के कॉर्नर तक लेके जाएंगे। कपड़े के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये देखें, इसको स्टिच करते जाना है, कोई कपड़ा इसके बीच में टेढ़ा ना हो, नीडल अंदर की तरफ। अब छोड़ दें, यहाँ पर जो कॉर्नर दबा के रखा था हमने, पलट कर बैक की तरफ आना है और कॉर्नर पर नीडल अंदर की तरफ रख देनी है। इस तरीके से प्रेसर फुट को उठा लेना है। जो कपड़ा हमने ये पट्टी बैक की तरफ फोल्ड की थी उसको हमें उठा के आगे की तरफ लेके आना है। ये जो अलहदा से तिकोना बन गया है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अगर आपसे इसके कॉर्नर बिल्कुल जहाँ पे नीडल है इस वक्त वो कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता तो आपके पास कोई इस तरह की पॉइंटी चीज़ें होनी चाहिए, फोरसेप वगैरह, जिससे आप वो कपड़ा अंदर की तरफ धकेल दें और इसके ऊपर इजीली स्टिचिंग कर सकें। ये थोड़े से टूल्स हमारे पास होने चाहिए, या नीडल की मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए, और जैसे सीधी सिलाई लगाते हैं वैसे इस पट्टी को हम कंप्लीट करते हुए शोल्डर की दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे। उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गया होगा। पट्टी की एक तरफ तो सिलाई लगा ली है और हमने कॉर्नर भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर जो अंदर की तरफ सिलाई है उसे कर लूँगी, और यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी कॉर्नर फिक्स्ड है तो दूसरी सिलाई लगाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरीके से पट्टी लगाई है, ये इसका कंप्लीट लुक है। इसके गले की फ्रंट की गहराई मैंने कटिंग कर ली है। चूँकि छोटी उम्र की बच्चियों के गले हम ज़्यादा डीप नहीं बनाते तो इससे सर से पहनना उतारना थोड़ा दिक्कत देता है, तो बैक पर मैंने छोटी स्लिट बनाई है। गले की गहराई मैंने 1 इंच कट की है और इस स्लिट की कटाई मैंने 3 इंच गहरी की है। इसके बाद मैंने ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, इसकी सीधी साइड शर्ट की बैक साइड के ऊपर रख कर इसके ऊपर मैं छोटी छोटी किनारे की सिलाई लगाऊंगी। इसे मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है और शर्ट के बैक साइड पे ऑरेंज पट्टी का सीधा हिस्सा मैंने रखा है, यानी शर्ट की सीधी साइड से यहाँ पे सिलाई होगी। कॉर्नर से सिलाई लगाते चले जाना है और जहाँ नीचे कट है वहाँ तक थोड़ा वी शेप में हम सिलाई लगाएंगे, और पहले एक तरफ स्टिच कर लेंगे और उसके बाद नीडल अंदर की तरफ रख कर सेकेंड हाफ जो हमारे पास कपड़ा है शर्ट का उसको पट्टी के मुताबिक सीधा कर लेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई झोल ना आए। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे सिलाई होनी चाहिए। इसके बाद सारा मार्जिन हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो ये रॉ एजेस हमें कंसील करने हैं जो कि शर्ट के फ्रंट की तरफ आ रहे हैं, यानी सीधे कपड़े की तरफ आ रहे हैं। मैंने अब यहाँ पे पट्टी को प्रेस कर दिया है और सारा सिलाई का मार्जिन ऑरेंज पट्टी की तरफ रख दिया है, और इस पट्टी को मैं इस तरीके से पलट कर दोबारा उसी सिलाई के ऊपर स्टिच करूँगी जिससे पहले मैंने इसे स्टिच किया है। इसे यहाँ से मैं स्टिच करते हुए पहले सेंटर तक यानी हाफ तक स्ट्रेट स्टिच करती हुई लेके जाऊंगी, और यहाँ पर कॉर्नर बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि किसी किस्म की कोई प्लीट इसमें ना पड़े और शर्ट का कपड़ा इसके अंदर दबाव में ना आए। इस तरीके से इसे स्टिचिंग करके मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो ये बैक की प्लैकेट हम इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो हमने बैक प्लैकेट बनाई है इसे पहले मैं स्ट्रेट करके यहाँ पे प्रेस कर लूँगी। इसके बाद इसका जो कॉर्नर बना है उसके हिसाब से इसके गले पे जो कटिंग हुई है उसको बैलेंस करूँगी और पट्टी का एक्स्ट्रा ऊपर से रॉ एज ख़त्म कर दूँगी। अब इस प्लैकेट को मैं यहाँ से सेंटर करूँगी हाफ में, और जो मेरे पास यहाँ पर नीचे ये इकट्ठा हुआ है कपड़ा, यहाँ पे मैं 45 डिग्री के एंगल से तिरछी सिलाई लगा दूंगी ताकि प्लैकेट अपनी जगह पर बैठ जाए। ये इस तरीके से एक प्लैकेट का हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और दूसरा खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और इसको जब मैं पलटूंगी
तो पट्टी का राइट वाला हिस्सा अंदर फोल्ड हो जाएगा और लेफ़्ट वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, तभी ये एक कंप्लीट पैकेट बनेगी। इसे प्रेस कर दिया है मैंने और देखें इसके कॉर्नर पर नीचे की तरफ किसी किस्म की कोई प्लीट नहीं आई है। शर्ट के फ्रंट को बैक के साथ शोल्डर से मैंने ज्वाइन कर दिया है और ये पाइपिंग से मैंने गले की फिनिशिंग कर दी है। इस तरह से पाइपिंग से गले को फिनिश्ड करने के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। अब बारी आती है साइड फिटिंग की, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पर पॉकेट भी इंस्टॉल करनी है। शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर यानी जो सीधी साइड है या अगले और पिछले हिस्से पे मैंने फिटिंग मार्क कर ली है। आर्म होल से नीचे की तरफ 6 इंच, पॉकेट की ओपनिंग मैंने 5.5 इंच रखी है। ये 2 मार्क्स हमें यहाँ पे ध्यान देने हैं। अगर तो बच्ची की शर्ट है तो पॉकेट की ओपनिंग 5.5 इंच सही है, लेकिन अगर कोई एल्डर पर्सन है तो उसके हिसाब से ये ओपनिंग 6 इंच होगी। अब 5.5 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ कपड़ा लिया है और जितनी 5.5 इंच ओपनिंग है उससे कपड़ा थोड़ा चौड़ा ही होना चाहिए। इसे हल्का सा राउंड शेप यहाँ से दूंगी और पॉकेट के हिसाब से इसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे देखें मैंने इसे हल्का सा राउंड शेप दिया है और यहाँ पे जिस पर मैं मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच, ये पॉकेट की ओपनिंग है। अभी राउंड शेप के ऊपर इसे मैं कट कर लूँगी। जब मैंने कट किया तो मेरे पास 2 पीसीज हो गए। 2 पीसीस को में से एक पीस को पॉकेट की फेयर साइड को शर्ट की फ्रंट वाले हिस्से की फेयर साइड से इस तरह से मैच करूँगी और फिटिंग के अंदर 1/2 इंच पर जस्ट 5.5 इंच जो मैंने मार्क किया है उस पर सिलाई लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से इस पॉकेट का पेयर यानी पॉकेट की फेयर साइड बैक वाले साइड की फेयर साइड से मैच करके इसी तरीके से 5.5 इंच पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों पीसीस को ज्वाइन कर लिया है। देखें फ्रंट से ये बाहर की तरफ इस तरह लेके जाऊँगी और आपको फिटिंग का मार्क भी नज़र आ रहा होगा। अब इसे बाहर की तरफ यूँ निकाल लेना है और जो यहाँ पे फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्क है उसे भी सीधा रखना है और इसे प्रेस कर लेना है। सेम इसी तरीके से शर्ट की बैक साइड के ऊपर इस पॉकेट को फ्रंट से बाहर की तरफ ले आना है, क्योंकि हमें फिटिंग की सिलाई बैक से ही करनी है। इस पॉकेट को बैक की तरफ हमें हाइड करना है, इस वजह से ऐसे हमें स्टिच करना पड़ा है। पॉकेट की तमाम एजेस को बराबर कर लेना है। जो हिस्सा हमने इसका स्टिच किया है उसको बैलेंस कर लेना है और यहाँ पे जो हमारा दामन है उसको और आर्म होल की जहाँ पे कटिंग होती है चेस्ट फिटिंग से वहाँ तक हमें बैलेंस कर लेना है। आपको दिखाने के लिए मैंने फिटिंग का मार्क दोबारा से रिफ़्रेश किया है। सिलाई करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे ही पॉकेट का 1/2 इंच हम कवर कर लेंगे, नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन पॉकेट की तरफ ले जाएंगे। 1/2 इंच की सिलाई से इसे स्टिच करते हुए जो पॉकेट की शेप है उसी शेप से दोबारा हम फिटिंग लाइन के ऊपर आएंगे यहाँ पर और नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट को हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और जैसे हम चौक को फिनिश करते हैं 2-3 सिलाइयाँ करके, वैसे ही हम इसको फिनिश्ड वे में स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये पॉकेट स्टिच करनी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको साइड की फिटिंग की सिलाई लगाकर भी दिखा देती हूँ। यहाँ से बैलेंस करते हुए जाना है। बस ध्यान ये रखना है कि पॉकेट के जो 2 पीसेस हमने फ्रंट और बैक शर्ट के पीसेस के साथ स्टिच किए हैं वो जो हमारे फिटिंग के निशानात हैं उससे हमारे सीम अलाउंस की तरफ हों, जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा है शर्ट की तरफ ना हो। अब यहाँ पे हम इसको उसी डायरेक्शन में स्टिच करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। पॉकेट साथ में स्टिच होगी। अब यहाँ पे फिटिंग वाले कपड़े को सीधा कर लेना है और जब हम इसे स्टिच करेंगे तो फिटिंग तक हमें ये स्टिचिंग लेकर जानी है और नीडल अंदर की तरफ रख के इसे चौक तक स्टिच करके यहाँ से हमें चौक वाले निशान को पुख्ता 2 दफ़ा सिलाई करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने पॉकेट को इस तौर पर स्टिच कर लिया है। इस तरह से स्टिच करने का फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही हम शर्ट को सीधी तरफ पलटेंगे तो पॉकेट को सीधा करने पर हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। जस्ट यहाँ पे फिटिंग लाइन के ऊपर हम इसे प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी पॉकेट को स्टिच कर लूँगी। इसके चौक और दामन को हेम कर लूँगी और इस पर हल्की सी बेल बॉटम देकर स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। और ये सब कुछ करने के बाद आपको मैं इस शर्ट का फाइनल लुक दिखाती हूँ। यह है इस शर्ट की ओवरऑल लुक। इस पर मैंने फ्रंट पर पट्टी जस्ट टू डिस्प्ले ऐड की है। इसके 3 साइड पर मैंने बॉर्डर अटैच किया है। स्लीव्स थोड़ी सी बेल बॉटम रख के मैंने इसके साथ अटैच कर दी हैं। चौक और दामन को फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड पे मैंने पॉकेट्स लगाई थी जो आपको दिखाना भूल गई और बैक पर ये प्लेकेट अटैच की है।
अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।